हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की तरफ से पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 56 जो कि क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। डेट है जिसकी 28 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपनी कहानी परी और राक्षस कंटिन्यू करेंगे। ये एक प्रसिद्ध परी कथा है जो बताती है कि हमें किसी व्यक्ति के बाहरी रूप से ज़्यादा उसके अच्छे स्वभाव को अधिक महत्व देना चाहिए। एक समय की बात है, एक व्यापारी की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम तीनों के लिए परदेश से क्या लाऊं। पहली बेटी ने कहा सुंदर कपड़े मांगे, दूसरी बेटी ने गहने और तीसरी बेटी ने, जिसका नाम परी था, उसने कहा उसे लाल गुलाब का फूल चाहिए। व्यापारी उनके लिए उपहार लाने का वादा करके घर से निकल गया। जब वह अपना काम खत्म करके घर की ओर वापस लौट रहा था, तभी अचानक आए आंधी तूफान के रास्ते कारण रास्ता भटककर एक महल के पास पहुंच गया। बाहर अंधेरा था, महल से रोशनी आ रही थी, तो उसने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा। व्यापारी महल के अंदर गया, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे थे। देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने पेट भर खाना खाया, मुलायम गद्दीदार बिस्तर पर सो गया। जब सुबह उठकर उसने देखा तो उसे सुंदर गुलाब का बगीचा दिख रहा था। उसने बगीचे से अपनी बेटे के लिए एक फूल तोड़ा। तभी अचानक वहाँ एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपने महल में खाने और रात बिताने दी, तुम मेरे ही बगीचे से फूल तोड़ रहे हो। व्यापारी डर गया और उसने बताया कि मैंने ये फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। राक्षस ने कहा वह उसे जाने देगा, लेकिन यह शर्त है कि उसे अपनी बेटी को उसके पास भेजना होगा। व्यापारी ने डर कर हाँ कर दी और वह घर लौट गया। तीनों बेटियों के लिए उसके बारे में बताया। तब परी ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं आपका दिया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। परी उस राक्षस के महल में चली गई। राक्षस का डरावना रूप देखकर पहले तो वो डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका स्वागत किया। परी के रहने के लिए राक्षस ने महल का सबसे सुंदर कमरा दिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा। परी जान गई थी कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर है यानी गंदा है, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। वहाँ रहते रहते एक दिन परी ने के मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा जगी। पिता से मिलने के लिए राक्षस ने उसे हाँ कह दी और 7 दिन में वापस आने की शर्त रखी। परी ने तय समय में आने का वादा किया और घर चली गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए परी को पता ही नहीं चला। एक रात नींद में परी ने सपना देखा कि राक्षस की तबीयत बहुत खराब है और वह जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन सुबह वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ है। ये देखकर वो रोने लगी। सुबकते हुए राक्षस ने कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर राक्षस का रूप बदल गया और वह एक सुंदर राजकुमार बन गया। तब राजकुमार ने उसे बताया कि उसे एक चुड़ैल को युद्ध में हरा दिया था, जिसके कारण उसने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया था कि जब कोई लड़की उसे राक्षस के रूप में प्यार करेगी, सूरत की जगह उसके गुणों को पसंद करेगी, तभी उसे उसका असली सुंदर रूप मिलेगा। एंड लास्ट में उसे उसका सुंदर रूप मिल गया और जो परी थी उसने उसे राक्षस के रूप में प्यार किया। एंड जो राक्षस था वो अपने राजकुमार स्वरूप में आ गया। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों को सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक परिवार के सदस्य से अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो पहला वर्ड है सुबकते हुए यानी रोते हुए। दूसरा है बेसुध यानी बेहोश। तीसरा है राक्षस यानी शैतान। फिर ये चौथा है भटक कर यानी रास्ता भूलकर। दूसरा प्रश्न है, इस कहानी को रोमांचक बनाने के लिए आपने साथियों के साथ समूह बनाकर चर्चा कीजिए और बदली हुई कहानी को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो आपको कोई बदली हुई कहानी प्रस्तुत करनी है। तीसरा प्रश्न है, परी और राक्षस के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं लिखिए। तो आप कोई 3 विशेषता लिख देंगे। परी एक दयालु लड़की थी, परी एक सुशील व्यक्तित्व वाली लड़की थी, परी अपने पिता की बात ज़रूर मानती थी। दूसरा राक्षस का हम देखें तो राक्षस एक दयालु व्यक्तित्व वाला था, राक्षस सबकी मदद करता था, राक्षस नेक दिल वाला व्यक्ति था। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।